निशानों के चारों ओर डिजाइन बनाए जाने लगे। शुरुआत में बच्चे की जिद के कारण यह करते रहे, पर हमें भी संतोष मिलता गया। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। बेटा बड़ा होकर उसकी शादी हुई और मैं अपने पिताजी की जगह पर आ गया। पिताजी जितना नहीं, पर 70 के करीब पहुंच गया। मुझे भी लड़खड़ाना न पड़े, इसलिए दीवार पकड़कर चलना पड़ा और मुझे याद आने लगा कि पिताजी को मैं कितना डांटता था। इसलिए चलते समय दीवार से थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। उस दिन कमरे से बाहर निकलते समय थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने जैसा हुआ और सहारा लेने के लिए दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे अपने बेटे की बाहों में महसूस हुआ। अरे बाबा! बाहर आते समय दीवार पकड़ कर आते हो? अभी आप गिरते गिरते बाल बाल बचे, बेटे के शब्द कानों में पड़े। मैं जीतू के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर गुस्सा नहीं था। पास की दीवार पर मुझे पिताजी के हाथ दिखे। मेरी आंखों के सामने पिताजी की तस्वीर उभर आई। उस दिन अगर मैंने डांटा न होता तो पिताजी शायद और जीते रहते, ऐसा लगने लगा। अपने आप आंखों में पानी भर आया। तभी 8 साल की पोती दौड़ती हुई आई। दादाजी, दादाजी, आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलिए, कहती हुई हंसते हंसते मेरे हाथ अपने कंधों पर रखकर निकल पड़ी। हॉल के सोफे पर बैठे थे, तभी पोती ने अपनी ड्राइंग बुक दिखाते हुए कहा, दादाजी, आज क्लास में ड्राइंग की परीक्षा थी, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। हो क्या? अरे वाह! दिखाओ, कौन सी ड्राइंग है? कहने पर उसने ड्राइंग का पेज खोलकर दिखाया। दीवार पर जो पिताजी के हाथ की तस्वीर थी, वैसी ही बनाकर उसके चारों ओर सुंदर नक्काशी की थी। और बोली, टीचर ने पूछा यह क्या है? मैंने बताया यह मेरे पिताजी के दादाजी के हाथों की तस्वीर है। हमारे घर की दीवार पर यह तस्वीर हमेशा के लिए उकेरी हुई है। टीचर ने कहा, बच्चे छोटे होते हैं तो दीवारों पर लकीरें, हाथों पैरों की तस्वीरें बनाते रहते हैं। बच्चों के माता पिता को उनकी तारीफ अच्छी लगती है। इससे बच्चों पर उनका प्यार भी बढ़ता रहता है। टीचर ने यह भी कहा, हमें भी अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी से ऐसे ही प्यार करते रहना चाहिए। उन्होंने यह कहकर बहुत प्रशंसा की।